हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग कांस्टेबल की तैयारी अपने घर पे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि कोचिंग क्लास नहीं है, कोचिंग क्लास बंद है। तो हम लोग किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल भर्ती के लिए अगर आपको एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट होना है तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी को घर पर ही इस्तेमाल कर एक ही अटेम्प्ट में ये एग्जाम को बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी इस कांस्टेबल की आगे क्लासेस शुरू करूंगा वीडियो क्लासेस, तो उस सबके वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कांस्टेबल भर्ती का जो टोटल पेपर है वो आपको पता है 100 नंबर का होता है। इसी 100 नंबर के पेपर में मुख्य रूप से ये 4 जो सब्जेक्ट मैंने बोर्ड पर लिखे हैं यही 4 सब्जेक्ट्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है जीके और सीए, मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। हिंदी में बोले तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, मतलब जो लेटेस्ट में जो भी घटनाएं घटित होती, कोई सी भी घटना घटित हो सकती है जो तत्काल में 6 महीने पुरानी, साल भर पुरानी जो भी घटनाएं घटित हुई हो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स में आते हैं। सेकेंड अगर हमारा टॉपिक देखें तो रीजनिंग में बहुत बड़ा एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा कवर करता है रीजनिंग। उसमें हमारा बौद्धिक ज्ञान भी आ जाता है, तार्किक ज्ञान भी आ जाता है, मानसिक अभिरुचि भी आ जाती है। रीजनिंग काफी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद में आता है मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे जो अंक गणित से रिलेटेड होंगे, कोई और फील्ड के नहीं। मैथ्स में भी अंक गणित से रिलेटेड जो चैप्टर्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे वही पूछे जाएंगे। फिर आता है साइंस, विज्ञान। ये जो विज्ञान सब्जेक्ट है यहाँ पर लिया गया है, इसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इन चारों सब्जेक्ट से मिलकर आपका कांस्टेबल भर्ती का जो पहला पेपर होता है वह बनेगा, और वह पेपर में इन चारों सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा क्योंकि मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप बीच में कहीं भी स्किप कर देंगे या फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तैयारी समझ में आ जाएगी कि वो घर पे रहते हुए तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले वेटेज, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने नंबर हमको पेपर में पूछे जाएंगे। हम अगर बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स की, तो टोटल इसमें हमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि 100 नंबर के पेपर में सिर्फ 20 क्वेश्चन हमें जीके और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में यहां पर 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज दिया जाता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यही वेटेज बढ़ के 45 से 50 नंबर का हो सकता है। और साइंस की अगर हम बात करें तो बेटा लोगों, साइंस में हमें वेटेज मिलेगा 15 मार्क्स का। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं नंबर, ये 2017 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं कि किसके सब्जेक्ट्स में से कितने कितने नंबर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो 20 मार्क्स, 20 के बाद 15, 35, 35 के बाद 45 अगर हम उसमें प्लस करते हैं और 15 प्लस करते हैं तो टोटल होता है 95। तो 95 और जो 5 मार्क्स है वो रीजनिंग और मैथ्स में इंटरचेंज होते रहते हैं। कभी कभी रीजनिंग ज्यादा पूछ ली जाती है, कभी मैथ्स ज्यादा पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स को अगर हम स्किप कर दें तो 95 मार्क्स का हमका ओवरऑल बजट समझ में आता है। 20 मार्क्स जीके में से, 15 मार्क्स रीजनिंग में से, मैथ्स में से 45 और साइंस में से 15 मार्क्स। तो पहले हम सब्जेक्ट्स लेते हैं बेटा जीके और करंट अफेयर, उसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर अगर हम जीके को देखें, ठीक है, तो या इस एग्जाम में जो जीके आपसे पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले बात यह है कि मध्य प्रदेश के एग्जाम है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट्स करेंगे। अदर कैंडिडेट पार्टिसिपेट्स करेंगे लेकिन गवर्नमेंट उनको प्रोहिबिटेड नहीं कर सकती, उनको रोक नहीं सकती है। इसलिए पेपर को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एमपी का जनरल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए ताकि यहाँ के बच्चों को उसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम जीके को देखें तो जीके के दो पार्ट होंगे जनरल नॉलेज के। एक पूछा जाएगा एमपी का जीके, ठीक है, एमपी जीके, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा इंडिया से रिलेटेड जीके प्लस वर्ल्ड से रिलेटेड जीके।
ठीक। जीके का मतलब जो स्टैटिक जीके है वही स्टैटिक जीके, जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, उनको कौन सी किस चीज को कहाँ कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे, कौन सी पॉलिटी, जो स्टैटिक जीके है, जो आज की तारीख में स्टैटिक है वह जीके रहेगा, एमपी जीके। और इंडिया और वर्ल्ड का जो आप पढ़ते आ रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है करंट अफेयर। ठीक है, तो जितना मैंने पेपर का एनालिसिस किया है उसमें अगर हम इन 20 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एमपी जीके कुल मिलाकर देखिए, एमपी जीके की यहाँ मार्किंग होती है टोटल 8 से 10 नंबर की। मतलब कि इस 20 नंबर में से 8 से 10 नंबर का आपका एमपी का जीके पूछा जाएगा। उसके बाद में इंडिया और वर्ल्ड का यहाँ पर 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और जो करंट अफेयर रहेगा वो रहेगा आपका 4 से 6 मार्क्स का। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा से मतलब है कि अगर एमपी जी के 10 मार्क्स का पूछ लिया तो वर्ल्ड जी के 6 का होगा और करंट अफेयर्स 4 का होगा, इस टाइप से। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इन 20 मार्क्स में भी सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिल रहा है एमपी जीके का, उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड का और करंट का। देखिए, बच्चे लोग जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा गलत यूज ये करते हैं कि आज से ही वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे एमपी का जीके हुआ, इंडिया का वर्ल्ड का जीके हुआ और करंट अफेयर्स हुआ। अब जीके को आप क्या समझ रहे हैं? जीके एक बहुत वाइड एरिया टॉपिक है। इसमें अगर हम देखें एमपी से रिलेटेड या इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड, तो इसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, इसमें ज्योग्राफी आ जाता है, इसमें पॉलिटी आ जाता है, इसमें एथिक्स आ जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। फिर साथ में वर्ल्ड में जो क्राइसिस हुए हैं, जो स्टेट में क्राइसिस हुए हैं वो आ जाएंगे, जो लेटेस्ट परियोजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है वो आ जाएगी। तो इतना वाइड एरिया किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इतने शॉर्ट टाइम में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप चले तो अभी पूरे 20 मार्क्स को आप होल्ड कीजिए, इसके आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन मत कीजिए, इसको आप बिल्कुल मत छूइए। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए आप अभी से अगर करना चाहते हैं, थोड़े से सिक्योर होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 30 मिनट डेली देना है जीके के लिए। और इस 30 मिनट में आप क्या करेंगे, आप इस 30 मिनट में जीके और सीए के लिए आप डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे। ठीक है, डेली आप न्यूज़पेपर उठाइए, दैनिक भास्कर हुआ, नई दुनिया हुआ, पत्रिका हुआ, जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है। वैसे तो दूसरे न्यूज़पेपर इनसे काफी अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी आप दैनिक भास्कर, नई दुनिया इस वैकेंसी के हिसाब से प्रीफर कर सकते हैं। आपको अगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिस्ट, द हिंदू चाहिए हो तो वो भी मैं आपको पीडीएफ इसके अवेलेबल करवा पाऊंगा। जनरली आप यही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर हुआ, नई दुनिया, पत्रिका, इसमें काफी है। लेकिन इसमें भी आप जो पेज नंबर 4 है, संपादकीय पेज आता है, वो पढ़िए। वहां से आपका बहुत हद तक जनरल नॉलेज कवर होगा। अभी एग्जाम्स में काफी टाइम है, कम से कम 4 से 6 महीने का पीरियड है अपने पास में। तो अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं 30-30 मिनट, तो आपके पास जीके का काफी अच्छा बंच हो जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर आपने जीके की करंट अफेयर्स की मैंने इतनी प्लानिंग करवा दी। इसके बाद आपको क्या करना है, एमपी का जो जीके है उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में बुक्स बता दी है। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में मैंने वो लिंक दे रखी है, वहां से देख लीजिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है। एमपी जीके की बुक ले आइए और उस बुक को जब भी आपको टाइम मिले पढ़िए। रेगुलर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको लास्ट 15 डेज सफिशिएंट से जीके के लिए, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि आपके करंट अफेयर तगड़े मजबूत रूप से पक्के हो जाए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं रीजनिंग पे और मैथ्स पे। देखिए, रीजनिंग और मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर उस 2 टाइप के स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूं, जो एक मैथ्स हैंड होंगे और एक मैथ्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा और जिन लोगों का मैथ्स कमजोर होगा। तो हम लेते हैं एक मैथ्स हैंड स्टूडेंट्स और एक लेंगे हम नॉन मैथ्स हैंड स्टूडेंट। दोनों की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम मैथ्स हैंड की बात कर लेते हैं, फिर नॉन मैथ्स हैंड की बात करेंगे। देखिए, जो मैथ्स हैंड स्टूडेंट हैं तो वो लोग क्या करिए, उनकी प्लानिंग ये रहेगी कि आप आज की तारीख में आपने मैथ्स शुरू किया। ठीक है, आप पहले तो उसकी एक लिस्ट बनाइए, सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए, मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स है। मैथ्स में टोटल मिला के इस वैकेंसी में पूछे जाएंगे करीब करीब 24 से 25 टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं।
कोई भी फिक्स नहीं है बेटा कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएं। कोई भी अगर आपको कहे तो बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए कि एवरेज से ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस से ज्यादा पूछे जाते हैं। सब बिल्कुल कोई फिक्स रेशो नहीं है गवर्नमेंट का कि कहीं से कितने भी पूछे जा सकते हैं। काफी लेंथी टॉपिक है, काफी लेंथी सिलेबस है मैथ्स का। तो जो मैथ्स हैंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू कीजिए। किस चीज का? जैसे देखिए, हम अगर एवरेज को देखें, ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो औसत, अगर हम औसत को पढ़ना शुरू करेंगे तो औसत से रिलेटेड हमको सबसे पहले उसके फॉर्मूलाज, ये एक छोटी सी डायरी आप बनाइए, उसमें आप बकायदा ऊपर हेडिंग डालिए एवरेज और उसके फॉर्मूला सारे लिख लीजिए विथ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें आएगी। आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस का जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें जो सर लोग आपको क्लास बता रहे हैं, आगे मैं क्लासेस शुरू करूंगा, मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने लिखिए, उसके नीचे उसके फॉर्मूला लिख लीजिए। सेकंड टर्म्स कंडीशन, उसके फॉर्मूला, जो जो कंडीशन है और जो जो उसका फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो सब आपको लिखते चलिए। ऐसे करके आपको पूरे 24-25 टॉपिक आपको आपकी एक शॉर्ट बुक में कवर करके चलना है। ये हो गया मैथ्स हैंड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन मैथ्स हैंड की। तो नॉन मैथ्स हैंड के लिए आप बेटा जो ट्रिक्स ये लोग यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप इस फॉर्मूले के अलावा जो बुक पढ़ रहे हो या जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हो उसको डिटेल में लिखिए। ठीक है, डिटेल से मेरा मतलब है कि ये लोग जो मैथ्स हैंड वाले हैं कि बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब बहुत सारी चीजों को ये स्किप कर देते हैं क्योंकि इनको अंडरस्टूड रहती है। और जो मैथ्स हैंड जिनका नहीं होता है वो आप एक एक चीज डिटेल में लिखिए। बिल्कुल शर्म मत कीजिए कि ये चीज मुझे नहीं आती और ये लिखना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, ऐसा नहीं है। आप उसको एक एक को पॉइंट आउट कीजिए क्योंकि सॉल्व करते वक्त वही चीज आपको हेल्प करेगी। तो यहां तक आप देखिए मैथ्स हैंड और नॉन मैथ्स हैंड के दोनों के नोट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो नोट्स आपके तैयार हुए हैं, टोटल ये नोट्स तैयार होने में आपको, अगर हम लेके चलते हैं, अगर इसके 25 टॉपिक्स, 25 टॉपिक्स अगर हम इसके लेके चलते हैं इसके, तो मेरे हिसाब से आपको करीब 30 डेज इसके लग जाएंगे नोट्स बनाने में। डेली अगर एक टॉपिक आप लेते भी है तो 1 घंटे में आपका एक टॉपिक आराम से कवर होता है। 1 या 1.5 घंटे आप मान लीजिए, तो 30 दिन में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जब आप टॉपिक्स कवर करोगे, जब आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसके फॉर्मूलास बनाओगे, तो उन फॉर्मूला के साथ में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते चलना है। ठीक है, मेरी बात समझिए। देखिए, आपने शॉर्ट नोट्स लिख लिए, आपने फॉर्मूला लिख लिया, आपने उसकी ट्रिक्स लिख ली, तो साथ में आप 1 या 2 न्यूमेरिकल उसके वहीं पर पेस्ट कर दीजिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देते, कोई बड़े लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं आते एग्जाम्स में, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप हर टॉपिक के साथ एक एक न्यूमेरिकल्स लगाइए और उसको पूरा का पूरा अपने नोट्स के फॉर्म में लिखते चलिए। तो यहाँ पर आपका क्या क्या तैयार हो गया, मैथ्स के लिए आपकी सबसे पहले टॉपिक में वाइज तैयार हो गए, टॉपिक वाइज फॉर्मूलाज तैयार होगा और उन फॉर्मूला पे बेस्ड 1 या 2 न्यूमेरिकल आपके तैयार होगा। इतनी मेहनत आपको स्टार्ट के 25 से 30 दिन में करना है। यहाँ पर आपका मैथ्स क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। बेटा अभी सॉल्व नहीं करना है, भूलिए, है ना, आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करिए। ये हम कच्चा मटेरियल तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भागना घोड़े पे, है ना। ऐसा नहीं है कि जरा सा कुछ आ गया और फटाक से आपने कोई सी मार्केट से बुक उठा के और शुरू हो गया सॉल्व करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल स्टार्ट से बेटा बिल्कुल नींव मजबूत करके चलना है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो एक एक 2 क्वेश्चन गलत होंगे और आपकी रैंकिंग फिसल जाएगी। तो आप यहाँ पर सिर्फ नोट्स तैयार कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और कौन उन क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स कंडीशन लगती है उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला फिट कीजिए। आगे चलते हैं हम रीजनिंग के लिए। तो बेटा रीजनिंग की कुछ बुक्स मैंने आपको बताई थी, जैसे राकेश यादव सर की मैंने बताई थी और इसी के साथ मैंने किरण पब्लिकेशन की बताई थी। असल में ये जो दोनों बुक है बेटा ये नेशनल लेवल की एग्जाम्स के लिए होती है, जैसे IUPAS के लिए आती है, SSC के लिए आती है। तो मेरे दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप SSC उसी लेवल की प्रिपेयर कीजिए तो ही आपको सही रहेगा। SSC प्रिपेयर करने के लिए आप जो ऑनलाइन क्लासेस जो यूज कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको दिखाई जाती है, जैसे बहुत सारे उसमें भी टॉपिक, उसमें 12 से 14 टॉपिक्स आपको मिलेंगे रीजनिंग के जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो 12 से 14 टॉपिक्स में जो जो चीजें आपको पूछी जाती है, जैसे कि कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर टॉपिक के कोई 2 या 3 तरह होते हैं। जैसे मैं नंबर सीरीज का ले लूं, नंबर सीरीज रीजनिंग में भी आती है, नंबर सिस्टम मैथ्स में आता है। तो नंबर सीरीज अगर आप लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आता है,
तो नंबर सीरीज अगर आप लेते हैं तो वो उसके एक तो पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न पे पूछा जाता है। नंबर सीरीज के टोटल अगर देखें तो हम 37 पैटर्न्स होते हैं मिसिंग के और 24 पैटर्न्स होते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के। तो वो सभी पैटर्न्स आपको नोट डाउन करना पड़ेंगे कि किस किस पैटर्न से नंबर सीरीज बनाई जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज किस किस पैटर्न से होती है। सारे पैटर्न अगर आपके पास लिखे हुए होंगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी उस सवाल को समझने की। ठीक है, तो जिस स्टैंडर्ड पे अगर हमने मैथ्स के नोट्स तैयार करे हैं उसी स्टैंडर्ड पे हम रीजनिंग के नोट्स तैयार करेंगे। रीजनिंग में फैक्टर ये आ जाएगा बेटा कि मैथ्स से ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर लगाई जाती है, तो एक एक टॉपिक के अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा आप यूज करोगे। बिल्कुल ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा रीजनिंग में भी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है पर्टिकुलर किसी सर की, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, वो जैसा जैसा बता रहे वैसा वैसा आप सॉल्व करते जा रहे हो, आपकी कॉपी पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है ये आगे आपको समझ। बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी सर से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, वो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, उन्होंने जो ट्रिक्स बताई आप उसी समय वीडियो को स्किप करो, पॉज करो और पहले वो ट्रिक्स को नोट डाउन करो, उसके न्यूमेरिकल्स को लिखो, उसको पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, उसके बाद आप अदर टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग आपकी यहां तक आ गई, मैथ्स आ गई। इसके बाद हम चलते हैं बेटा साइंस पर। देखिए साइंस का 15 मार्क्स है, लेकिन ये 15 मार्क्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कारण उसका समझिए, क्योंकि साइंस में यहां पर 3 फील्ड बन जाएगी आगे जाकर। सबसे पहले अगर हम देखें तो फिजिक्स, फिर सेकेंड हम देखें तो केमिस्ट्री और थर्ड हम देखें तो बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये तीनों फील्ड मिलाकर आपका साइंस का पेपर बनेगा जिसको 15 नंबर का पूछा जाएगा। अगर हम एवरेज एक निकालें तो 5-5 आप निकाल सकते हैं कि 5-5 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट से ईच पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम ज्यादा हो जाता है। मैंने जितने पेपर देखे हैं उसमें किसी पेपर में फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी में केमिस्ट्री से, किसी में बायो में, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड पूछने की गुंजाइश थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मैथ को वेटेज बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर बायो या केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अगर इनको पढ़ो भी तो केमिस्ट्री बायो पे ज्यादा फोकस रखिएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका आपको क्या रखना है, देखिए इसको आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आप इसके लिए, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, आप इसके लिए 6th से लगा के 10th क्लास, 6th से लगा के 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स आप उठाइए। ठीक है, उस बुक्स से जो जो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आता है उसको टिक मार्क करते चलिए, उसको हाईलाइट करते चलिए बुक में ही, और वो आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वही चीज आपके लिए बहुत काम आएगी। इसके बाद में अगर आप ज्यादा एडवांस फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट्स की बुक आती है विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की, उसमें काफी अच्छा नॉलेज दिया हुआ है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन खुद के नोट्स बेटा जरूर बनाइए। ठीक है, खुद के नोट्स आपके टाइम पे बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो साइंस के लिए आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, 15 मार्क्स का जरूर है, लेकिन ये कहाँ हेल्प करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर जीके वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स आपने तैयार कर लिया 4 से 5 मार्क्स का, ये कैसे तैयार किया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के। ठीक है, उसके बाद आता है एमपी जीके। तो एमपी जीके के लिए मैं आपको बुक बता चुका हूं, उस बुक से आपकी तैयारी हो गई, तो ये हो गया आपका 8 to 10 मार्क्स। इसके बाद आता है आपका वर्ल्ड प्लस इंडिया का जीके। ठीक है, तो बेटा मैं आपको सजेशन दूंगा इस चीज को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हाँ, इस चीज को इसके लिए जरूर रखिए कि जैसे आप ये रेगुलर पढ़ाई कर करके आप बोर हो गए हैं, थोड़ी बोरियत महसूस हो रही, तो ठीक है कभी आपने उठा लिया वर्ल्ड जीके पढ़ने के लिए, इंडिया का जीके पढ़ने के लिए कोई बुक्स वगैरह जो मैंने सजेशन दे रखी है वो उठा लिया आपने, उसको थोड़ा सा रीडिंग करें, लेकिन फोकस आप इस पे मत रखिए, बिल्कुल भी मत पढ़िए बेटा, क्योंकि बहुत वाइड एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है इसका। अगर आप सिर्फ 6 से 8 नंबर का है ये टोटल, 6 से 8 नंबर के लिए अगर आप भागेंगे तो आप इतना सारा टाइम कंज्यूम कर देंगे इस चीज में कि आप अदर सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाएंगे। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए बेटा, सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पर, क्योंकि यहां पर आपको ये मान के चलिए 65 प्लस मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे अगर आपने दोनों की तैयारी कर ली तो। ठीक है, हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। आपको डेली क्या करना है, आप बढ़िया सुबह उठिए, 2 घंटे सुबह सुबह आप जो मॉर्निंग का टाइम रहता है उन 2 घंटों में जल्दी उठिए। ठीक है, ब्रश वगैरह कीजिए, अपना जो भी काम करना है, थोड़ा नाश्ता वगैरह लेके, खाली पेट नहीं पढ़ाई करना,
सुबह सुबह पढ़ने के साथ में आप सबसे पहले एक हल्का सा रिवीजन आधे घंटे का या 45 मिनट का रिवीजन साइंस का लगाइए। नॉर्मल चीजें जो भी एक दिन केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठा लिया, फिर बायो का उठा लिया, ऐसे नॉर्मल आप पढ़िए, हाईलाइट करते चलिए। हो गया, साइंस हो गया आपका। फिर आप शुरू कीजिए मैथ्स का टॉपिक करिए। तो सुबह सुबह आपका कम से कम 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई हो जाना चाहिए। कब? 8:30-9 बजे के पहले 8:30-9 बजे के पहले आप 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई कर ली। उसके बाद न्यूज़पेपर आपके घर आ जाएगा तब तक। उसके बाद बकायदा आप नहाना कर लीजिए। नहाने के बाद में फिर आप बैठिए, आधे घंटे के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर खाना खाइए, फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है, आराम कर लिया, सो लिए थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर आप मैथ्स और रीजनिंग को हाथ लगाइए। तो कम से कम आप 45 मिनट के 2 से 3 सेट लगाइए। मतलब कि 45 मिनट आप बैठिए, 45 मिनट आपने स्टडी कर ली, उसके बाद थोड़ी देर रुक जाइए, 5-10 मिनट आप मोबाइल को यूज कर लीजिए या टीवी में न्यूज देख लीजिए या बाहर कहीं घुमाइए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट बाद आप फिर से बैठिए और फिर 45 मिनट का एक और स्केप लीजिए और उसके बाद में फिर आप ब्रेक ले लीजिए। तो आपको 2 से 3 सेशन 45 मिनट के मैथ्स और रीजनिंग के करना है। इतने में शाम हो जाएगी। शाम को फिर आप आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं। शाम को फिर मंदिर वगैरह जाके दर्शन कीजिए भगवान के। और शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद में फिर 2 से 3 घंटे बैठिए वापस मैथ्स और रीजनिंग के लिए। मतलब कि आपको डेली कम से कम, अगर आप डेली देखें तो डेली आपको 6 to 8 आवर्स देना बहुत जरूरी है। जो लोग पहले दे चुके हैं कांस्टेबल, वो भी इस मुकाबले में नहीं रहे कि हम लोग पहले क्लियर हो चुके थे या हम लोगों के पास 2-3 नंबर कम रहे थे, हम लोग बहुत इजी को ही निकालेंगे। हर साल कंपटीशन टफ होती जाती है, हर साल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता जाता है, हर साल क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाते हैं। तो बेटा आप लोग ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से रखिए, ये स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो कीजिए। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। और मैं बहुत जल्द ही आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास पहले शुरू करूंगा, उसके बाद में साइंस की भी क्लासेस शुरू होगी। और जीके की जो क्लासेस है वो मैं एग्जाम के 1 महीने पहले दूंगा, ताकि तब तक बहुत सारा करंट अफेयर इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है जेईसी शिक्षा पे। आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा।